आसमान पर सूरज ढल चुका था। बगदाद की गलियां शाम के साये में डूबने लगी थीं। हर तरफ सन्नाटा छाने लगा था, मगर एक बोसीदा गली के कोने में बैठा था एक फकीर, यूनुस बिन गालिब। यूनुस का चेहरा धूप, मिट्टी और वक्त के नक्श से भर चुका था। उसकी दाढ़ी में चांदी की लकीरें पड़ चुकी थीं और हाथों पर मेहनत के निशान ऐसे थे जैसे वक्त ने खुद नक्श खोदे हों। कपड़े बोसीदा मगर साफ, और चेहरे पर ऐसी मासूमियत कि देखने वाला पहला सलाम करता। लोग उसे पहचानते थे, कुछ खैरात में रोटी देते तो कुछ चंद दरहम, लेकिन यूनुस कभी मांगता न था, सिर्फ बैठा रहता, खामोश, मुतमईन। वो एक छोटे से मिट्टी के कमरे में रहता था जो बगदाद के नवाही इलाके में था। कमरे में न बिस्तर था न चराग, बस एक पुरानी दरी और एक मिट्टी का प्याला जिसमें वो रोटी पानी के साथ खा लेता। उसकी जुबान से शिकायत का एक लफ्ज कभी न निकला। वो हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कहता रहता, जैसे हर हालत में शुक्र उसकी फितरत बन चुकी। उसी रात जब बगदाद पर सुकूत छाया हुआ था, यूनुस की आंख नींद से बंद हुई तो एक अजीब सा ख्वाब उसके दिल पर नक्श होने लगा। ख्वाब में वो एक बड़े मैदान में खड़ा था। उसके सामने एक नूरानी चेहरे वाला मर्द खड़ा था, चेहरे पर रोशनी, आंखों में रहमत और आवाज में सुकून। उस मर्द ने यूनुस को देखा और नरमी से कहा, ए यूनुस बिन गालिब, क्यों फाकों में जी रहा है? तेरे रब ने तेरे लिए एक खजाना रखा है। मिस्र के शहर में जामे मस्जिद के सहन के नीचे जा, उसे तलाश कर। यूनुस की आंख खुल गई, दिल तेज धड़क रहा था। उसने वुजू किया, 2 रकात नमाज अदा की और सजदे में जाकर देर तक रोता रहा। या रब, अगर ये तेरा पैगाम है तो मुझे हिम्मत अता फरमा, अगर ये मेरा नफ्स है तो मुझे इससे बचा ले। सुबह हुई तो वो हमेशा की तरह बाजार के किनारे बैठा, मगर चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और हैरत तारी थी। दिन भर वो सोचता रहा मगर किसी से कुछ न कहा। अगली रात फिर वही ख्वाब आया, वही मर्द, वही नूर, वही पैगाम। यूनुस, क्यों देर कर रहा है? तेरी तकदीर वहां है जहां तू नहीं, और तू वहां है जहां तेरी तकदीर नहीं। मिस्र की जामे मस्जिद के नीचे वो राज छुपा है जो सिर्फ तुझे सौंपा गया है। इस बार यूनुस की नींद से आंख खुलते ही उसकी हिचकी बंद गई। दिल जैसे अंदर से बोल रहा हो, उठ, चल, ये अल्लाह की तरफ से इशारा है। तीसरी रात फिर वही ख्वाब आया। अब की बार नूरानी मर्द ने सख्ती से कहा, अगर तू अब भी न गया तो ये खजाना किसी और के लिए मुकर्रर कर दिया जाएगा। जा, कब्ल इसके कि वक्त तेरे हाथ से निकल जाए। अब की बार यूनुस ने रात को ही फैसला कर लिया। दिन निकलने से पहले वो अपने वाहिद असा से एक मिट्टी का प्याला और चादर को साथ लेकर बगदाद से निकल पड़ा। कोई ज़ाद राह न था, कोई साथी न हमसफर, बस दिल में अल्लाह का नाम और आंखों में वो ख्वाब। वो बगदाद की मिट्टी को देखकर रोने लगा, गोया अपनी पुरानी दुनिया को अलविदा कह रहा हो। ए बगदाद, तूने मुझे छत दी, सुकून दिया, फक्र सिखाया, मगर अब मेरा रब मुझे किसी और जानिब बुला रहा है। रास्ते में लोगों ने पूछा, फकीर कहाँ जा रहा है? वो बस इतना कहता, ख्वाब के पीछे, जो शायद मेरी किस्मत है। बगदाद से मिस्र का सफर कोई मामूली बात न थी। बीच में कई सहरा, कजझाकों के ठिकाने, अजनबी शहर, भूखी जमीन और ऐसी वादियां थीं जिनमें दिन की रोशनी भी कांपती थी। मगर यूनुस के दिल में एक नूर था, वही नूर जो 3 रातों के ख्वाब में उसे रोशन करता रहा। रास्ते में सबसे पहले सामना हुआ अल रमादी के इलाके में, जहां सूरज आग बरसाता था और पानी की एक बूंद सोने के मोल मिलती। 2 दिन वह एक बैलगाड़ी वाले के साथ चला, जिसने महज उसके खामोश चेहरे और अल्लाह पर यकीन है कहने पर उसे सवार कर लिया। बैलगाड़ी झटकों से हिलती, मगर यूनुस का दिल सुकून में था। रास्ते में एक दरख्त के नीचे काफिला रुका। काफिले वाले गोश्त और रोटी खा रहे थे। यूनुस खामोश एक तरफ बैठा रहा और अपना पुराना प्याला निकालकर उसमें दरिया से पानी पी लिया। एक मुसाफिर ने तंज किया, ए फकीर, खजाने ढूंढने जा रहा है या कब्र? यूनुस ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कब्र वही है जिसमें ईमान मर जाए, और खजाना वही है जो अल्लाह के वादे पर यकीन के साथ मिले। काफिले वाले हंस पड़े, मगर एक बूढ़े राही ने उस फकीर की आंखों में झांका और कुछ सोचकर अपना आधा रोटी का टुकड़ा उसे दे दिया। फिर वो दिन आया जब यूनुस बिन गालिब सहरा में तन्हा हो गया। काफिला एक गांव में रुक गया, मगर यूनुस ने सफर जारी रखा। एक कच्चा रास्ता, गर्म रेत,
और सर पर आग बरसाता सूरज। उसकी चप्पलें पिघलने लगीं और पांव जख्मी होने लगे। फिर भी हर कदम पर वह कहता, या अल्लाह, तूने बुलाया है, तू ही ले जाएगा। शाम को वह एक वीरान जगह पर पहुंचा जहां झाड़ियां थीं और दूर एक खंडहर। वह उसी में सुस्ता कर सो गया। रात को आंख खुली तो दो चोर उसके सामने खड़े थे। उन्होंने उसे देखा और एक ने कहा, क्या फकीर के पास भी कुछ मिलेगा? दूसरा बोला, नहीं, मगर उसके जिस्म पर यह चादर तो है। यूनुस ने खामोशी से चादर उतार कर उनके आगे रख दी। ये मेरे रब ने दी थी, अगर तुम्हें इसकी जरूरत है तो ले लो। चोर हैरान रह गए। वो चादर लेने के बजाय खामोश हो गए और एक बोला, तू कैसा आदमी है, तुझ में खौफ नहीं? यूनुस ने कहा, मैं खजाने की तलाश में जा रहा हूं, मगर असल खजाना दिल का सुकून है जो तुम्हारे पास नहीं। ये सुनकर एक चोर की आंखें भीग गईं और उसने वही चादर यूनुस के कदमों में वापस रख दी। फकीर, हमें भी दुआ देना, शायद हम भी एक दिन अपने नफ्स के चोर बनना छोड़ दें। यूनुस ने उनके लिए दुआ की और वो खामोशी से चले गए। अगली सुबह वो जख्मी पांव लिए आगे बढ़ा। रास्ते में एक किला आया, किला-ए बनी मूसा, जहां मिस्र की हदूद शुरू होती थी, मगर यहां एक पहरादार ने उसे रोक लिया। कहां जा रहा है ए भूखे? यूनुस ने कहा, जामे मस्जिद मिस्र, सहन के नीचे एक राज दफन है, मुझे वो राज तलाश करना है। पहरादार हंसा, पागल हो क्या? यहां से आगे डाकू, दरिंदे और तूफान हैं। तुझ जैसे कई आए और फिर कभी न लौटे। यूनुस ने जवाब दिया, अगर मैं न लौटा तो अल्लाह की रजा में चला, अगर पहुंच गया तो यकीन की रोशनी में जिया। पहरादार ने कुछ देर सोचा, फिर अपने थैले से एक रोटी निकालकर उसे दी और खामोशी से दरवाजा खोल दिया। जा फकीर, तू वो है जो हम सब नहीं। जब यूनुस मिस्र के पहले शहर अल फयूम में दाखिल हुआ तो उसका जिस्म थका हुआ था, चेहरा धूप से झुलसा हुआ, मगर आंखों में वही रोशनी जो 3 रातों से उसका चिराग बनी हुई थी। यूनुस बिन गालिब मिस्र के शहर अल फयूम से होता हुआ आखिरकार काहिरा पहुंचा, जहां वो मस्जिद वाक़ थी जिसके बारे में ख्वाब में बार बार बताया गया था। ये मस्जिद, जिसे लोग जामे मस्जिद ए काहिरा के नाम से जानते थे, कई 100 साल पुरानी थी। सहन वसीया था, संगमरमर की ठंडी जमीन, ऊंचे मीनार और सहन के बीचों बीच एक पुराना कुआं जिसके गर्द सब्जकाई जमी हुई थी। यूनुस वहां पहुंचा, मस्जिद के एक कोने में बैठ गया। नमाज असर के बाद जब नमाजी चले गए तो वो सहन के वसत में खड़ा हो गया। उसकी नजरें बार बार उस कुएं की तरफ जाती थीं, जैसे दिल कह रहा हो, यही जगह है, यही वो मुकाम है जहां राज दफन है। उसने अपनी चादर बिछाई, कुएं के करीब झुका और हाथों से जमीन खोदना शुरू की। न कदाल थी, न बेलचा, सिर्फ हाथ, सिर्फ यकीन, सिर्फ ख्वाब की रोशनी। गर्द और गुबार उड़ने लगा, उसके हाथ जख्मी होने लगे, मगर वो खोदता रहा। मस्जिद के खादिमीन ने उसे देख लिया। एक ने करीब आकर सख्त लहजे में पूछा, ए फकीर, ये क्या कर रहा है? मस्जिद की बेहुरमती? यूनुस ने सर उठाकर नरमी से जवाब दिया, मैं कुछ तलाश कर रहा हूं जो बरसों से मेरा है, मगर अभी मेरे पास नहीं। ये बात खादिमीन को शक में डाल गई। उन्होंने फौरन किले के सिपाहियों को बुला लिया। चंद लम्हों में 4 मुहाफिज आए और यूनुस को जबरदस्ती खींचकर मस्जिद से बाहर ले गए। ये चोर है, ये कोई साजिश कर रहा है, मस्जिद को नुकसान पहुंचा रहा है। यूनुस खामोश रहा, न हाथ उठाया न एहतजाज किया। वो जानता था कि जो रास्ता रब ने चुना है वो आसान नहीं होता। रात के अंधेरे में उसे काहिरा के कैद खाने में डाल दिया गया। वो जगह अंधेरी, नम और ताफुन से भरी हुई थी, मगर यूनुस की आंखों में खौफ न था। उसने वहीं चादर बिछाई, कबला रुख होकर 2 रकअत नमाज पढ़ी और सजदे में देर तक रोता रहा। ऐ मेरे रब, अगर ये आजमाइश तेरी तरफ से है तो मैं राजी हूं। अगर ये सज्जा है तो मैं तौबा करता हूं। अगर ये रास्ता किसी और तरफ जा रहा है तो तू ही रहबरी कर। अगली सुबह उसे दारुल कजा अदालत में ले जाया गया। काजी का नाम था काजी अब्दुल मालिक बिन हकीम, काहिरा का सबसे जहीन, सबसे मुंसिफ और सबसे परहेजगार काजी। उसकी शोहरत बगदाद तक पहुंच चुकी थी कि वो सिर्फ जाहिरी बातों पर फैसला न करता, बल्कि दिलों के हाल को पहचान लेता। अदालत सजी हुई थी, सिपाही, खादिम, दरबारी सब मौजूद थे। यूनुस बिन गालिब को जंजीरों में काजी के सामने पेश किया गया। काजी ने अपने चश्मे के पीछे से उसे देखा। उस फकीर की आंखों में अजीब सा सुकून था, जैसे वो मुजरिम न हो
बल्कि कोई ऐसा राज अपने अंदर छुपाए बैठा हो जिसे अल्फाज समझा ना सकें। काजी ने नरमी से पूछा, और बताओ, मस्जिद में क्या खोद रहे थे? यूनुस ने झुककर कहा, मेरा नाम यूनुस बिन गालिब है। मैं बगदाद से आया हूं और मैं चोर नहीं हूं काजी साहब। फिर मस्जिद के सहन में क्या तलाश कर रहे थे? यूनुस ने गहरा सांस लिया और वो सच कह डाला जिसे आम लोग पागलपन कहते हैं। मैं 3 रातों से ख्वाब देख रहा हूं। एक नूरानी शख्स मुझे बार बार कहता है कि काहिरा की जामे मस्जिद के सहन में एक खजाना दफन है। मैं फकीर हूं, मेरे पास कुछ नहीं, मगर ये ख्वाब इतने सच्चे थे कि मैं बगदाद से चलकर यहां आ पहुंचा। मैं चोरी करने नहीं, तलाश करने आया हूं, वही चीज जो मेरा रब शायद मेरे लिए लिख चुका है। अदालत में खामोशी छा गई। कुछ सिपाही हंसने लगे, खादिमों ने नजरअंदाज कर दिया। एक दरबारी झेरे लब बोला, ये फकीर पागल है। मगर काजी अब्दुल मालिक हंसा नहीं। वो गहरी नजरों से यूनुस को देखता रहा, जैसे उसकी रूह की गहराइयों में झांक रहा हो। फिर काजी ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, अजीब बात है यूनुस बिन गालिब, मैं भी 3 रातों से ख्वाब देख रहा हूं। ये सुनकर सबकी गर्दनें काजी की तरफ मुड़ गईं। काजी बोला, ख्वाब में एक नूरानी चेहरे वाला मर्द मुझे कहता है, जी, बगदाद के नवाही इलाके में एक फकीर के झोंपड़ी नुमा घर के नीचे खजाना दफन है, जा उसे तलाश कर। मगर मैं हंसता रहा। मैंने कहा, ख्वाबों पर एतबार करना बेवकूफी है, मगर आज तूने वही बात मेरे सामने कही और अब मैं सोचने पर मजबूर हूं। यूनुस के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, आंखें फैल गईं, होंठ कपकपाए। वो घर, वो फकीर, वो तो मैं ही हूं। अदालत साकित हो गई। काजी अब्दुल मालिक ने आहिस्ता कहा, यूनुस बिन गालिब, तुम काहिरा के चोर नहीं, तुम तो बगदाद के राज हो। मेरी अदालत में तुम्हारी रिहाई का हुक्म है और मैं खुद तुम्हारे साथ बगदाद चलूंगा ताकि ये राज मुकम्मल हो। काजी अब्दुल मालिक बिन हकीम ने जब यूनुस बिन गालिब को रिहा किया तो काहिरा की फिजा जैसे ठहर गई। किसी ने तसव्वुर भी न किया था कि एक फकीर जो मस्जिद खोदता हुआ पाया गया, उसे काजी न सिर्फ बरी करेगा बल्कि उसके साथ बगदाद वापस सफर भी करेगा। मगर यही तो फर्क था एक आम आदमी और एक मुंसिफ में। वो दिल की आंखों से देखता था और ईमान की रोशनी से फैसला करता। यूनुस और काजी का काफिला 1 हफ्ते के सफर के बाद बगदाद के दरवाजे पर पहुंचा। बगदाद के बुलंद मीनार, खजूर के दरख्त और खस्ता हाल गलियां जैसे उन्हें पहचानने को बेताब थीं। यूनुस की आंखों से आंसू रवां हो गए। ए बगदाद, मैं ख्वाब के पीछे निकला था और ख्वाब मुझे तेरे पास ही वापस ले आया। काजी ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी हम वो तलाश करते हैं जो पहले से हमारे पास होता है, मगर उसकी पहचान हमें सफर के बाद ही मिलती है। काफिला सीधा यूनुस की पुरानी गली में आया। वही कच्ची दीवारें, वही मिट्टी का छोटा सा कमरा जिसकी छत बांसों से बनी हुई थी और दरवाजे पर धागे की जंजीर लटक रही थी। काजी ने देखा, फिर पूछा, यही है वो झोंपड़ी जिसका जिक्र ख्वाब में था? यूनुस ने आहिस्ता से सर हिलाया। काजी ने अहले महल्ला को बुलाया और हुक्म दिया कि शहर के मुअज्जजीन गवाह बने कि आज बगदाद की एक गली में अल्लाह का राज जाहिर होने वाला है। फिर यूनुस ने खुद वही चादर बिछाई जो उसने सफर में ओढ़ी थी, जमीन पर झुका और नरमी से खुदाई शुरू की। कहाजी, महल्ले वाले और दर्जनों तमाशाई खामोशी से देख रहे थे। चंद लम्हे गुजरे, फिर अचानक उसके हाथों ने कुछ सख्त चीज को छुआ। उसने मिट्टी हटाई और एक लोहे का पुराना संदूक जाहिर हुआ। संदूक पर मिट्टी जमी थी और एक पुराना ताला लगा था। काजी ने सिपाहियों को इशारा किया और संदूक खोला गया, और जब संदूक खुला तो आंखें झूंधी आ गईं। अंदर सोने के सिक्के, चांदी के कंगन, नीलम, याकूत और एक पुराना खत जो खुश्क चमड़े पर लिखा हुआ था। काजी ने वो खत उठाया और जोर से पढ़ा। यह खजाना उसके लिए है जो कनात में जीता रहा, फख्र को इख्तियार किया और रब पर यकीन से कभी हटा नहीं। यह खजाना उसके लिए जो दिल की आंख से देखता है। लोग हैरत से एक दूसरे को देखने लगे, कुछ के मुंह खुले के खुले रह गए। काजी ने आहिस्ता से कहा, ऐ यूनुस बिन गालिब, यह खजाना तेरे लिए ही मुकद्दर था, मगर देख, तू इसे लेने मिस्र गया, हालांकि यह तेरे कदमों में दफन था। यही अल्लाह का राज है। यूनुस रोने लगा, मेरे मालिक, तूने मुझे फकीरी में रखा और फिर बादशाहों से बढ़कर नवाजा। मैं इस खजाने का मालिक नहीं हूं। यह सुनते ही काजी ने हुक्म दिया कि यूनुस को बगदाद के बादशाह के दरबार में पेश किया जाए।
ताकि इस माल का फैसला रियासती सतह पर हो, ताकि ना फसाद हो ना शक। बगदाद का दरबार शान और शौकत का नमूना था। सुनहरे नक्काशी वाले सुतून, कीमती कालीन और तख्त पर बैठा था बादशाह अब्बू नसर अल मुतमद, जो अदल और इल्म के लिए मशहूर था। काजी, यूनुस और खजांची दरबार में हाजिर हुए। काजी ने पूरा वाकया बयान किया, ख्वाब, सफर, खुदाई और खजाने का ज़ुहूर। बादशाह कुछ देर खामोश रहा, फिर यूनुस से पूछा, ए फकीर, अगर ये खजाना तेरा था तो तू इसे अपने पास क्यों नहीं रखता? दरबार में पेश करने की क्या वजह थी? यूनुस ने झुककर अर्ज किया, ए अमीरुल मोमिनीन, ये खजाना मेरे नाम का नहीं, अल्लाह के नाम का राज है। ये माल मुझे उस वक़्त मिला जब मेरे हाथ खाली थे, मगर दिल कनात से भरा था। अगर मैं इस पर कब्जा कर लूं तो फकीरी का मकाम खो बैठूं। दरबार में खामोशी तारी हो गई। बादशाह की आंखों में नमी उतर आई। क्या तू जानता है कि इस वक्त रियासत के खजांची मशवरा दे रहे हैं कि इस माल को सरकारी खजाने में जमा किया जाए? यूनुस ने धीमी आवाज में कहा, मेरी तरफ से वो माल वहीं ले जाए जिसे अल्लाह का खौफ हो, और अगर आप इजाजत दें तो मैं इस माल का एक हिस्सा यतीमों, बीवाओं और मिस्कीनों के लिए वक्फ करना चाहता हूं, क्योंकि वही असल वारिस हैं। बादशाह अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। दरबार में मौजूद सब लोग हैरान रह गए। यूनुस बिन गालिब, तू वो फकीर नहीं जिसे हम जानते थे, तू तो दिलों का बादशाह है। मैं तुझे बगदाद का अमीन उस सादिकीन मुकर्रर करता हूं, सच्चों का अमीन। यूनुस बिन गालिब, जो कभी बगदाद की गलियों का खामोश फकीर था, अब शहर का हर दिल अजीज बुजुर्ग बन चुका था। उसके हाथों में खजाना आया, मगर दिल में फक्र बाकी रहा। बादशाह ने उसे अमीन उस सादिकीन का लकब दिया। काजी अब्दुल मालिक ने उसे अहले यकीन का रहनुमा कहा, और आवाम ने उसे नूर वाला फकीर कहना शुरू कर दिया। मगर यूनुस ने कभी कसर न बनवाया, न खादिम रखे, न लिबास बदला। वो अब भी पुराने कच्चे घर में रहता, सादा चादर ओढ़ता और मस्जिद की सफ़ें झाड़ता था। हर हफ्ते वो बैतुल माल जाता और वहां यतीमों, बीवाओं, बीमारों की फहरिस्त लेकर आता। फिर उनके लिए खुद राशन के थैले तैयार करता और खामोशी से रात के वक्त दरवाजे पर रखकर चला जाता। किसी ने एक बार पूछा, यूनुस, इतना कुछ तेरे पास है, तू खुद क्यों तकलीफ करता है? यूनुस मुस्कुराकर बोला, अल्लाह ने मुझे फकीर बनाया, खजाना नहीं। खजाना तो मेरी आजमाइश है, और मैं नहीं चाहता कि दौलत मेरे दिल में जगह बनाए। की बातें बगदाद की फिजाओं में चर्चे बन गईं। माओं ने अपने बच्चों को उसकी मिसालें देना शुरू कर दिया। दरवेशों ने उसके दर पर आकर दुआएं मांगी, और ताजिरों ने उससे नसीहत लेना अपना फख्र समझा। एक दिन यूनुस बिन गालिब मस्जिद के एक कोने में बैठा था। चेहरा जर्द था, आवाज कमजोर और आंखों में एक अलग सी चमक। काजी अब्दुल मालिक उससे मिलने आया। उसने देखा यूनुस की सांसें भारी हो रही थीं। काजी ने कहा, आय यूनुस, तूने बगदाद को फक्र का मफहूम सिखाया, अब तू हमें छोड़ने का इरादा रखता है। यूनुस हंसा और आसमान की तरफ देखकर बोला, काजी साहिब, जो आया है उसे जाना है, मगर मैं खुश हूं कि खाली आया और खाली जा रहा हूं, सिर्फ एक खजाना दिल में लेकर, वो जो मेरे रब की तरफ से था, यकीन। उस रात बगदाद के आसमान पर बादल छा गए, हवाएं उदास हो गईं। फज्र की अजान से पहले यूनुस बिन गालिब, वो फकीर जो खजाने का अमीन था, खामोशी से अपने रब के हुजूर पहुंच गया। वफात के बाद भी उसका नाम जिंदा रहा। बगदाद में एक मदरसा उसके नाम पर कायम किया गया, मदरसातुल फकीर यूनुस बिन गालिब, जहां बच्चों को न सिर्फ इल्म दिया जाता, बल्कि फक्र, कनात और ईमान का सबक भी। हर साल उसकी बरसी के मौके पर लोग मस्जिद में जमा होते, उसके अकवाल पढ़ते और अल्लाह से दुआ करते, या अल्लाह, हमें भी वो नजर अता फरमा जो खजाने को खाक और फक्र को इज्जत समझे।